Good morning, sir. 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 Hello, sir. Good morning. Hello, student. Good morning. Sir. आप सब जुड़ सर गए एक क्वेश्चन पूछना। जुड़ गए हैं तो सारे स्टूडेंट अपना ऑडियो को म्यूट कीजिए। वीडियो ऑन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑडियो म्यूट होनी चाहिए। देखो जी, ये तो सर एक 8वां आश्चर्यजनक चीज है। इतने सारे स्टूडेंट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल बनाए। तब कुछ स्टूडेंट फोन करके कह रहा है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे भास्ट लगता है। अरे वाकई में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भास्ट लगता तो इतने सारे स्टूडेंट, हमको लगता है कि ऑनलाइन क्लास में पहली बार जो है टोटल 18 से 20 स्टूडेंट जो है होमवर्क को सॉल्व किया। 20 से ज्यादा स्टूडेंट होमवर्क को सॉल्व किया। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से वो सीख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट के मन का भ्रम है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा भास्ट है। बार बार कह रहे हैं कि देखो जी, कमजोर स्टूडेंट मेहनत करके धीरे धीरे मेहनत करेगा और स्ट्रांग बन जाता है, सवाल सॉल्व करने लगता है। एनसीईआरटी का सवाल सॉल्व किया, इससे बड़ी बात क्या है? जिससे कल तक सवाल नहीं बन रहा था वो आज सवाल सॉल्व करके दिखाया, तो बहुत ही गर्व की बात है। और ये सारे लिस्ट देख के सर बहुत ही खुशी हुई। चलो हमारा मेहनत सफल हो रहा है, इसके लिए तहे दिल से आप सबों को शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से काम करते रहिए। और जो स्टूडेंट ये सोचता है कि सर इसमें प्रॉब्लम है, इस दुनिया में सारा प्रॉब्लम ही होगा, वो प्रॉब्लम का घर ही है। कुछ स्टूडेंट है जिसको जिंदगी भर का प्रॉब्लम रहेगा, मानसिक रोग है। देखिए हमारे समाज में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको जिंदगी भर देखिएगा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। मेहनत करेगा नहीं, ईमानदारी से काम नहीं करेगा और कहेगा कि सर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। अबे कोरोना में भी तो बहुत सारे आदमी जो है वर्क कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पटना शहर के। ठीक है, तो हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं? तो हम भी बेहतर तरीके से काम करेंगे, उसको देखते हुए वर्क करेंगे। और सीखने वाले स्टूडेंट होनी चाहिए। ठीक है, काम करने में तभी मजा आता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जब तक स्टूडेंट सीखता रहे तब तक मजा नहीं आता है। जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही खुशी होता है। चलिए, जो स्टूडेंट है, लॉट ऑफ स्टूडेंट है, उसी में से कुछ स्टूडेंट का हम सिलेक्ट किए हैं। निशा भारती बिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है पाला, जो कि अच्छा काम किया और सवाल का जवाब दिए। डिम्पल महाजन बिकना बजाज समिति के स्टूडेंट हैं। खुशबू प्रिया भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। बाबू कुमार भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। अंकित कुमार भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। गुड़िया कुमारी भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। आरती कुमारी बजाज समिति के स्टूडेंट हैं। आनंद किशोर कंकरबाग के स्टूडेंट हैं। कंकरबाग में भी बहुत सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार कंकरबाग के स्टूडेंट जो है होमवर्क वर्क किए हैं। इसलिए आनंद किशोरी, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप काम कर रहे हैं। तीनों सेंटर के कुछ न कुछ स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। भले ही बजाज समिति और बिकना पहाड़ी के स्टूडेंट डोमिनेंट है, लेकिन कंकरबाग भी हमारा काम कर रहा है स्टूडेंट। चलिए, उसका जीता जागता उदाहरण है आनंद किशोरी है। बहुत खुशी हुआ कि आप वर्क किए। दीपक कुमार कुशवाहा, ये बजाज समिति के स्टूडेंट हैं। राधे श्याम भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। रोशन कुमार भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं।
अभिजीत सिंह भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। परवीन कुमार भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। पूजा कुमारी भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। राजनंदिनी कुमारी भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। निशत फातिमा ये आपका भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। माधव कुमार झा भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। अभिषेक कुमार भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। आदित्य सिंह बजाज समिति के स्टूडेंट है। विशाल कुमार शर्मा बजाज समिति के स्टूडेंट है। नवीन कुमार बजाज समिति के स्टूडेंट है। श्वेता कुमारी भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। मनीष कुमार शर्मा बजाज समिति के स्टूडेंट है। हर्ष कुमार भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है होमवर्क को वर्क किया। बताओ इतने सारे स्टूडेंट जब काम किया तो आप क्यों नहीं काम कर सकते? क्या दुनिया में सबसे कमजोर आप ही स्टूडेंट हैं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कॉल बैक आया, हमारे पास कॉल आया सर से, इंडिविजुअल सर से बात करना है, हमने बात किए उनसे, तो उनका एक ही प्रॉब्लम है, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आता। अगर वाकई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना भास्ट होता तो इतने सारे स्टूडेंट कैसे काम करते? आप खुद समझिए कि इतने सारे स्टूडेंट, शायद पहली बार है कि ऑनलाइन क्लास में 20 से 22 स्टूडेंट जो है होमवर्क को, 25 स्टूडेंट होमवर्क को पूरा किया। ठीक है, 50% स्टूडेंट काम किए हैं और 50% स्टूडेंट अगर बैच में काम कर रहे हैं तो वो बैच काफी अच्छा बैच माना जाता है, एक्सलेंट बैच माना जाता है। यहाँ तो देखते हैं 10% 15% स्टूडेंट अगर काम करता है बैच में तो उस बैच में काफी एनर्जी आ जाता है, काफी जोश आ जाता है। और इस बैच, हमारे बैच में तो 50% स्टूडेंट काम करें। चलिए, वैसे कुछ स्टूडेंट हैं जिसका सवाल है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमको सवाल नहीं बन रहा है, वैसे कुछ स्टूडेंट के लिए जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उसको जल्दीबाजी में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, होमवर्क को सॉल्व करते हैं, हिंट देते हुए चले जाएंगे, आप काम कीजिएगा। केवल 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। 3 क्वेश्चन में पहला था, कौन सा क्वेश्चन था? 10 नंबर, बोलिए पहला होमवर्क कौन सा था? सर इसके पहले भी 2 क्वेश्चन दिए थे। पहले भी दिए थे क्या? मतलब आप अपने मन से दिए थे। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। आप अपने मतलब जो रिवाइज करा रहे थे ना, वेरी उसी पर आधारित गुड, दिए थे। याद दिला दिया। हाँ, जो हम अपने से क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन लाना है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन कहाँ गया? 1 मिनट देखते हैं। कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला। ये क्वेश्चन था। अरे मुझसे बोल। सर CS3। 1 मिनट देखते हैं, हमारे पास भी होनी चाहिए क्वेश्चन वो। आके व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। चलिए मिल गया सेंड कर दिया। चलिए मिल गया क्वेश्चन हमारे पास। देखिए तो यही क्वेश्चन है, मिलाइएगा तो ठीक है।
चलिए, तो आप सबों को आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यही क्वेश्चन Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अरे वाह भाई कितना बोलोगे। यस सर। अब ऑडियो को म्यूट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो पहला निशा भारती से हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ये कौन सा डिग्री का हाईलाइट है? निशा भारती प्रेजेंट है? Yes. हाँ, ये कौन सा हाईलाइट है? कौन सा सर? ये ये 2. 2 डिग्री हाईलाइट, वेरी गुड। ये 2 Yes, डिग्री sir. हाईलाइट है। बताओ निशा कि 2 डिग्री Yes. हाईलाइट में अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा या अल्किन बनेगा? Aldehyde. अल्डिहाइड, कीटोन या अल्किन? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? एलिमिनेशन करना होता है, इसका काम होता है बाहर निकालना। Yes, अगर sir. एलिमिनेशन करेगा तो यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? डिंपल महाजन, निशा भारती अपना ऑडियो म्यूट कीजिए और डिंपल महाजन अगर प्रेजेंट हैं तो वो जवाब दीजिए क्या होगा इसका प्रोडक्ट। डिंपल महाजन, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? डिंपल महाजन तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऑडियो म्यूट है, डर लगता है। अच्छा जरा देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। रोशन कुमार प्रेजेंट हैं? रोशन जी? यस सर। हाँ, चलो बताओ क्या होगा इसका। सर नहीं बता सकते हैं सर। नहीं बता सकते हैं। अंकित क्यों कुमार है? प्रेजेंट, बिकना पारी? प्रेजेंट नहीं थे सर। प्रोपीन होगा बताइए उसका। क्या प्रोडक्ट? एल्कीन बनेगा। प्रोपीन। अल्किन बनेगा। प्रोपीन बनेगा। यस सर, प्रोपीन। उसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। हम बताएं सर, हम बताएं। एक प्रोपीन जिनसे बनेगा। पूछे उनको जवाब दिए, बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे सकते हैं इसका। प्रोपीन बनेगा सर। प्रोपीन, वेरी गुड। देखो आपका अंकित कुमार जो है बिकना पारी के स्टूडेंट, इसका जवाब दे दिया। डिंपल महाजन और निशा भारती, या देखिए आपके क्वेश्चन का जवाब दिया कि ये प्रोपीन बनेगा। यही डबल बॉन्ड CH2, यानी अल्कोहलिक KOH का काम होता है आपका रिमूवल करना। एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, एलिमिनेटिंग रिएजेंट है। बाबू कुमार यस सर। बताइए, एलिमिनेटिंग रिएजेंट में 2 टाइप के एलिमिनेटिंग रिएजेंट का हम चर्चा किए हैं। एक है अल्कोहलिक KOH, तो दूसरा एलिमिनेटिंग रिएजेंट कौन सा है? हाँ सर। कौन बता सकता है? एक्वस क्वेच KOH। एक्वस KOH नहीं है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। एलिमिनेटिंग रिएजेंट एक्वस KOH नहीं है। NaNH2। हाँ, वेरी गुड। सोडियम सोडियम एमाइड। एमाइड NaNH2 ओहो। विथ लिक्विड अमोनिया। अंकित कुमार जवाब दिए। देखो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अंकित जी का, तो अक्सर देखते हैं कि होमवर्क भी पूरा करते हैं, काम करते हैं। तो इसी तरह से जवाब देना है। देखो यूट्यूब पे जैसे ऐप पे आओगे तो इस तरह से हम बहस करेंगे आपके साथ कि आप क्या पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट का नाम लेंगे, ठीक है। तो एक लिमिटेशन, हमको पूरी दुनिया नहीं पढ़ाना है, हमको अपना स्टूडेंट को काम करना है, समझ लो। इसलिए जो भी स्टूडेंट कंसेस वाले हैं, सारे स्टूडेंट का कुछ पढ़िएगा, कुछ सवाल जवाब होगा, यहाँ पर डिस्कस होगा। धीरे धीरे ऐसा मूवमेंट हो जाएगा, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा कि लगेगा ही नहीं कि ऑफलाइन चल रहा है या ऑनलाइन चल रहा है। आपको ऑनलाइन का मजा, सॉरी ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में आपको देना चाह रहे हैं। चलिए ये करें कि
एलिमिनेटिंग रिएजेंट में दो रिएजेंट होता है, एक अल्कोहलिक KOH, दूसरा सोडियम एमाइड NaNH2। स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग रिएजेंट होता है, अल्कोहलिक KOH से भी ज्यादा एलिमिनेटिंग रिएजेंट होता है। चलिए जरा पूछते हैं, हम पूजा कुमारी से पूछते हैं कि सोडियम एमाइड का यूज कब करेंगे। एलिमिनेटिंग रिएजेंट है, लेकिन किस रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है सोडियम एमाइड? नहीं है पूजा कुमारी। अब अभिजीत सिंह है? नहीं है। निशात फातिमा प्रेजेंट है? निशात फातिमा, हाँ चलिए बताइए कि सोडियम एमाइड का यूज कब करेंगे। वेरी गुड। दो हेलोजन ग्रुप जब प्रेजेंट हो, या तो जेमिनल फॉर्म हो या विशनल फॉर्म हो, तो उसके लिए यूज करते हैं। और खासकर अगर प्रोडक्ट हमको बनाना अल्काइन प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए सोडियम एमाइड का यूज करते हैं। और कहेगा अल्कोहलिक KOH कब यूज करेंगे, तो कहेंगे जब अल्किन प्रोडक्ट बनाना होता है। अल्काइल हैलाइड से अगर अल्किन बनाना होता है, तो उसके लिए हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड से अल्काइन बनाना है, तो उसके लिए अल्कोहलिक KOH के साथ साथ सोडियम एमाइड भी यूज करते हैं। चलिए हमारी बात समझ में आ गया है। देखो पिछले क्लास का जो लेक्चर अगर देखे होंगे, शाम का जो इवनिंग आवर में हम क्लास लिए थे कन्वर्शन रिएक्शन, उस वीडियो को जाके 2 से 3 बार देखो। हमारे समझ से 80% आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा, क्या है रिएक्शन, खासकर हेलो अल्केन और हेलोरीन का। अभी तो स्टार्ट किए हैं रिएक्शन जी, इस पे इतना काम करेंगे। हेलो अल्केन और हेलोरीन पे जबरदस्त काम करना है, और इतना काम करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन का खासकर डर दूर होनी चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सर रिएक्शन में प्रॉब्लम होता है। अगर रिएक्शन ही आपका प्रॉब्लम है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या सीखे आप। चलिए तो ये आपका, अब जा देखो तो यहां से A से B बनाना है। जवाब दे परवीन कुमार, अगर प्रेजेंट है तो बताइए परवीन कुमार। परवीन, हास आनंद, आवाज सुनाई पड़ रही तो हास आनंद जवाब दीजिए, बी क्या बनेगा। नहीं, गायब हो गए। सवाल जब पूछते हैं साहब स्टूडेंट का हालत खराब हो जाता है। आरती कुमारी है? आरती, यस सर। हाँ चलो प्रोडक्ट इसका बताओ। CH3 CH पे ब्रोमीन एंड CH3। इसका मतलब कि ब्रोमो प्रोडक्ट ये बताओ, पैराऑक्साइड। टू मार्कोवनिक रूल यूज करेंगे या एंटी मार्कोवनिक रूल या खरास इफेक्ट? एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोवनिक रूल जो कर रहे हैं, तो खरास इफेक्ट भी तो वही है जी, खरास इफेक्ट तो वही है। एंटी मार्कोवनिक रूल को या खरास इफेक्ट को या पैराऑक्साइड इफेक्ट को एंटी मार्कोवनिक रूल कहेंगे। और एंटी मार्कोवनिक रूल में क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। ऑडियो को म्यूट करो बाकी सारे स्टूडेंट। आरती अपना भी ऑडियो म्यूट कीजिए और सुनिए क्या कर रहे हैं कि HBr का जब रिएक्शन करते हैं पैराऑक्साइड के प्रेजेंस में, पैराऑक्साइड जो होता है ये खरास इफेक्ट या पैराऑक्साइड इफेक्ट के कारण रूल को उल्टा कर देता है, जिसको एंटी मार्कोवनिक रूल कहते हैं। और एंटी मार्कोवनिक रूल में उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है।
इसका मतलब बी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहां Br। इसका नाम तो आप कह दिए प्रोपीन है। अब इसका नाम अगर कहेंगे तो इसका नाम कहेंगे सर जहाँ ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन वहां पे ना होगा। वो मार्कोवनी कॉप रूल है। वो कौन सा रूल है? मार्कोवनी कॉप रूल है। वो जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। जब ये रहेगा परऑक्साइड रहेगा तो एंटी मार्कोवनी कॉप रूल यूज करेंगे और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। समझे हमारी बात को? यस सर। चलिए, तो ये कहते अब इसका नाम कहेंगे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसको कहेंगे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब से हम पूछे थे प्रोडक्ट तो बताना है कि सर इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 CH2 CH2 Br नहीं, उसका नाम बताना है। ठीक है, उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या होता है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है। चलिए, अब जब बताओ सी नंबर में आते हैं। सी नंबर में विशाल कुमार शर्मा बाजार समिति के स्टूडेंट हैं। विशाल जी प्रेजेंट हैं? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। बताइए विशाल जी, सी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एन प्रोपाइल ब्रोम आयोडाइड। वेरी गुड, एन प्रोपाइल आयोडाइड। अच्छा बताओ, इस रिएक्शन का नाम कौन सा रिएक्शन है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़े हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो बताए। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन है और दूसरा होता है स्वार्ट्ज प्रोसेस। स्वार्ट्ज प्रोसेस में फ्लोरो अल्केन बनता है, जबकि फ्रेंकल-स्टीन रिएक्शन में आयोडो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। वेरी गुड, विशाल कुमार शर्मा अच्छा जवाब दिए। बाजार समिति के स्टूडेंट है। यानी यहां से बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहां पे I। इसको कहेंगे एन प्रोपाइल आयोडाइड। चलिए अगला जब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर जवाब है श्वेता कुमारी। प्रेजेंट है श्वेता? चलिए, हाँ आपकी आवाज आ रही है। श्वेता बताइए कि डी नंबर कौन सा कंपाउंड बनेगा? श्वेता जी का आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है। चलिए तो मैसेज कर दिया है, चैट भी कर सकते हैं आप अगर आवाज आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है। या देखो और कोई स्टूडेंट? R3MgI। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एन प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। नहीं नहीं नहीं, इस सर एन एक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्शन है। इसको कहते हैं रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? गिग्नार्ड रिएजेंट है सर। हाँ हाँ वही है, RMgX गिग्नार्ड रिएजेंट होता है। चलिए, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 MgI। गिग्नार्ड रिएजेंट।
चलिए अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, ये तो क्वेश्चन आपका वर्क हो चुका। सेकंड नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलिए तो इसको मिटाते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कपड़ा। सारे स्टूडेंट का हो गया। तब इसी तरह से जरा देखो जी, क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जूम ऐप पे आएंगे। वो जो आपका जो ऐप डेवलप कर रहे हैं, ऐप में जो है आपका लाइव क्लास भी होगा, जिसमें यूट्यूब पे ना सर, यूट्यूब पे है। सवाल का क्वेश्चन YouTube पर ना कैसे सर। काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इस तरह से सवाल जवाब करेंगे। कितने स्टूडेंट हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये तब ना पता चलेगा आप बेहतर कैसे करा। जब सर से डिस्कस करोगे तो और बेहतर होगा। जैसे एक स्टूडेंट कह रहा था RMGX, अब उसको हिंट कहे कि नहीं ये देखो गिगनार्ड एजेंट है, तो उसको बहुत दिनों तक वो याद रहेगा कि हाँ हम तो एक बार जवाब दिए थे, यही RMGX है, गिगनार्ड एजेंट है। और सर इसके बारे में बताया कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन किसी का पढ़ना है तो वो है गिगनार्ड एजेंट का। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसका वीडियो डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर 5 मिनट 4 मिनट के अंदर आपका हो सकता है। यस सर, अपलोड कर दीजिएगा सर। थोड़ा सा सर प्रॉब्लम इधर भी आवाज नहीं आ रही है। दिखाई भी बहुत कम दे रहा है। कह रहे हैं कि सर यानी गाछ के नीचे वर्क करते हैं, वहाँ नेटवर्क अच्छा से आता है सर, वहाँ पे खड़ा होकर पढ़ाई करते हैं। बड़ी खुशी होता है जब वो टॉक करते हैं कि गाँव में हर जगह नेटवर्क है नहीं, आप घर के अंदर जाते हैं नेटवर्क आपका गायब। उस तरह का प्रॉब्लम तो है, लेकिन उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे दूर करेंगे ऐप के माध्यम से, ठीक है। और ऐप बहुत जल्दी आ रहा है, बार बार आप सबको कह रहे हैं कि ऐप पे जब काम करेंगे तो जितने भी ये सब छोटे छोटे सवाल है, प्रॉब्लम है, उसको दूर करेंगे। और हम भी कमर कस ले कि बेहतर तरीके से ऑफलाइन से अच्छा काम करना है ऑनलाइन में। और उसका तो आज आप उदाहरण भी दे दिए। आपके इतने सारे स्टूडेंट काम करके आए, कुछ भी गलत ही बनाए सही ही बनाए, भले ही आज आप इस समय अभी से आप वर्क नहीं कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन विश्वास है जो भी स्टूडेंट आज नाम जो बताए, कुछ स्टूडेंट जवाब नहीं दिए, हमको पूर्ण विश्वास है अगला क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो जरूर है एक दिन सवाल का जवाब देगा। और सारे स्टूडेंट इस बात को समझेंगे, इसलिए कभी भी डिमोलाइज नहीं होना है। अगर सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, जिसका भी नाम बता रहे हैं कि फलाना स्टूडेंट बोलो, अगर नहीं जाने कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे तो सही, नहीं जान रहे तब न सीखेंगे, ठीक है। और एक दिन जरूर है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जवाब दीजिएगा हमको। और जब सर को आप जवाब देने लगेगा तो ये इंडिकेट हो जाता है कि कहीं न कहीं आपका प्लेटफॉर्म, एक जगह एक सीट आपका रिक्वायरमेंट, एक सीट आपका सियोर है, फिक्स है कंपल्सरी सेक्शन में, वो आपका जगह आपको पाई कर रहे हैं। और पूर्ण विश्वास है जो स्टूडेंट जवाब देता है सर को, उसी का स्टूडेंट का रिजल्ट होता है, ठीक है। इसलिए सर के साथ जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा कि बहुत होगा तो 10 क्वेश्चन के बदले में 5 ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे आज, लेकिन वो 5 क्वेश्चन तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। हम 10 क्वेश्चन का जवाब दिए, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं सर ऐसे धैर्य काम कर रहे हैं, स्पीड में लिख रहे हैं, सर समझ में सबको रटना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला चीज नहीं है जी, समझने वाला पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कितने स्टूडेंट सर को सपोर्ट करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है बहुत सारे स्टूडेंट इस पे जवाब देंगे। और आप तो पढ़िए हैं, साथ ही साथ आप अपने मित्रों को भी ये पूर्ण विश्वास दिलाइए कि बैठे नहीं रहना है, ऑफलाइन क्लास का इंतजार मत करो। और
अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो तो सर के एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास में आ जाइए, गारंटी लेते हैं आपको समझ में आना ही है, क्योंकि हमारा मकसद ही है कि 0 मान के स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री सिखाना ही हमारा कर्तव्य है। सीख जाइएगा तो आप ढेर सारे सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे देखते हैं कि सर ये बहुत यानी 0 लेके आप स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, हमारा मकसद ही है स्टूडेंट को सिखाना। अगर जानते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो उसको सीखिए। जब तक ये सब छोटी छोटी बातें नहीं सीखेगा तो हायर लेवल का कैसे काम करेंगे। और ये पूर्ण विश्वास रखो, केमिस्ट्री को हम एक बार में पूरी तरह कंप्लीट नहीं करते हैं। केमिस्ट्री को 3 राउंड में काम करते हैं। ये हमारा फर्स्ट राउंड है, फिर सेकेंड राउंड आएंगे हेलो अल्केन हेलो एरीन पे रिवीजन, थर्ड राउंड काम करेंगे। और थर्ड राउंड जब काम करेंगे तो आईटी का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिएगा, बड़ी हंसते हंसते आप सॉल्व कीजिएगा आईटी का क्वेश्चन। सेकेंड राउंड में आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में इतना काम करेंगे कि नीट और जेईई मेन का क्वेश्चन तो देखते के साथ आपसे भागना चाहिए, आपके डर से वो भागना चाहिए। ये पूर्ण विश्वास दिला देंगे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में काम करके। और थर्ड राउंड में जब काम करेंगे तो आईटी का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जा देखते हैं। लेकिन थ्योरी तो यही रहेगा, सवाल मेन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते जाएंगे सवाल सॉल्व होते हैं। ये है, यहां से ये बी बना, बी से आपका चलिए तो फिर से हम आते हैं। आनंद किशोर कंकड़बाग के स्टूडेंट हैं। आनंद किशोर प्रेजेंट हैं? आनंद किशोर शायद प्रेजेंट नहीं। दीपक कुमार कुशवाहा बाजार समिति के। चलो पहले बताओ कि इस कंपाउंड का नाम कितने स्टूडेंट बता सकते हैं? इस कंपाउंड का नाम कितने स्टूडेंट बता सकते हैं? बोलिए जल्दी से। एनिलीन सर, एनिलीन। एनिलीन सर। जवाब आया? एनिलीन होगा तो एनिलीन। वेरी गुड। अंकित जी का जवाब आया कि सर एनिलीन पहले जवाब दिया, और भी ढेर सारे स्टूडेंट जवाब दिए। आरती कुमारी भी दिए, बाबू कुमार भी जवाब दिए इसका, लेकिन अंकित कुमार पहले जवाब दिए एनिलीन है सर। एनिलीन का जब इससे रिएक्शन करते हैं तो बी कंपाउंड। चलिए अंकित जी आप जवाब पहले दिए हैं, इसलिए आपसे फर्दर हम सवाल पूछते हैं, कोशिश करेंगे आपको हराने की, लेकिन आपका काम है विजय प्राप्त करना। जिस दिन हमसे जीत जाओगे दुनिया का सारे मंजिल आपका नतमस्तक रहेगा। बस ये टारगेट लो, सर को हराना है। और सर का टेंडेंसी है कि आपको नॉर्मल फॉर्म में तो जीतने नहीं देंगे। जब तक आपके अंदर एबनॉर्मल नहीं आएगा है, कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, तब तक हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, रेस में देखते हो अक्सर देखोगे कि ट्रेनिंग होता है रेस का, तो कोशिश ये करता है कि जो भी है उसको गाइडर का काम है कि इतना मेहनत करा दें ताकि हमको हराने का मतलब कि वहां रिजल्ट ले लेना।
चलिए अंकित जी ये बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बी, सर डाइजोनियम साल्ट बनेगा। डाइजोनियम साल्ट, वेरी गुड, डाइजोनियम साल्ट है। ये बताए थे एनिलीन से जब NaNO2 और HX का रिएक्शन कराते हैं। अंकित जी बताए टेम्परेचर का भी चर्चा किए थे, टेम्परेचर कितना तक का है? सर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, काफी लो टेम्परेचर पे डाइजोटाइजेशन प्रोसेस होता है। ये आगे पढ़ोगे एमीन में, लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमीन, एनिलीन और डाइजोनियम साल्ट, तो वहां भी जिसके बारे में पढ़ेंगे डाइजोटाइजेशन प्रोसेस होता है। यहां से डाइजोनियम साल्ट बनता है। N2X, ये डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट का Cu2X2 के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आरती कुमारी बताइए कौन सा कंपाउंड बनेगा? सी। बाबू कुमार, सर हम नहीं बता पाएंगे, हमको नहीं बना था। अच्छा अच्छा, अंकित कुमार, फिर आप ही के पास पूछते हैं। क्लोरोबेंजीन। वेरी गुड, क्लोरोबेंजीन। सेंडमेयर रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो अंकित? सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर। अच्छा अच्छा, हाँ आपका सेंडमेयर्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सेंडमेयर्स रिएक्शन बताए थे, गटरमैन रिएक्शन, सेंडमेयर्स रिएक्शन और बल्च सचमैन रिएक्शन। 3 रिएक्शन का नाम लिए थे जहां पे हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो सेंडमेयर्स रिएक्शन ये है। क्लोरोबेंजीन में डी नंबर अंकित बता सकते हो, डी नंबर क्या बनेगा? बायफिनाइल। क्या बनेगा? बायफिनाइल। वेरी गुड, बायफिनाइल बनेगा। और इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो? उलमोन सिंथेसिस। कौन सा? फिटिक रिएक्शन। हाँ, फिटिक रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन नहीं है। उर्ज रिएक्शन अल्काइल हैलाइड जब आएगा तब उर्ज रिएक्शन होता है, और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, इसमें फिटिक रिएक्शन होता है। अल्काइल हैलाइड और आपका एराइल हैलाइड का रिएक्शन होगा तब वो आपका उर्ज फिटिक रिएक्शन होगा। केवल अल्काइल हैलाइड होगा तो उर्ज रिएक्शन होगा। यानी एराइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड में फिटिक रिएक्शन बनता है, यहां से बायफिनाइल बनेगा। बायफिनाइल, इसको क्लोरोबेंजीन। ये हमारा डाइजोनियम साल्ट। तुम सब फेयर कर रहे हो कि नहीं कॉपी को? यस सर। यस सर, हाँ, मोबाइल कर रहे में हैं। स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में कभी भी नहीं रखना जी। कॉपी में किए हैं सर, कॉपी में। कब मोबाइल करप्ट कर जाएगा उसका कहना मुश्किल है। कॉपी में है करप्ट सर। करेगा सर। तो बाद में रोओगे, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर से सर, उतना में कॉपी में किए हैं सर। जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे उसे कॉपी में इसको अच्छी तरह से लिखिए। सब प्रोडक्ट का नाम लिखिए, क्या क्या नाम है, धीरे धीरे नाम लिखते लिखते नाम आपको याद आ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है। भले ही माइंड में स्ट्रक्चर आ रहा है, फिगर आ रहा है, लेकिन नाम नहीं बता पा रहे। तो जब तक इस तरह का काम नहीं करोगे, धीरे धीरे काम करोगे, तो नाम आपके माइंड में आएगा। ठीक है, चलिए अब बचा है क्या? ई और एफ। ई के बारे में बताओ कोई। रैडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए एक बार फिर से कटेगा और फिर